हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल केसी नर्सिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम इस बुक से मिडवाइफरी का 15वां वीडियो बनाएंगे। इससे पहले मैं 14 वीडियो बना चुकी हूँ और आज 15वां वीडियो होगा। तो जिन भी लोगों ने अभी तक यह 14 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें। आज 15वां वीडियो बनाएंगे और इसमें मिडवाइफरी का लगभग 900 प्रश्न दिया गया है, जिसमें कि 700 प्रश्न हम कवर कर चुके हैं। आज उससे आगे का देखेंगे। तो यह बुक जो है यह कॉम्पिटिटिव हैंडबुक ऑफ नर्सिंग है और इस बुक में नर्सिंग के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसा कि हम सभी वीडियो में बताए हैं आप लोग को कि इसमें एम्स, DSSB, PGI, SGPGI, ESIC और भी विभिन्न तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं। साथ ही इसमें जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पर रेलवे में वैकेंसी आई हुई है उसके लिए भी इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिया गया है। तो जिन भी छात्रों ने आप लोग फॉर्म भरे हैं रेलवे का, वह भी यह वीडियो ज़रूर देखिए। उसके लिए यह वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए आज इसके 700 के आगे का प्रश्न देखेंगे। तो देखिए 701 प्रश्न है हमारा। तो यहाँ से हम आज स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 700 तक कवर हो चुका है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, ड्यूरेशन ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इज़। ड्यूरेशन ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इज़। तो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का ड्यूरेशन कितना होगा फ्रेंड्स? तो 30 से 45 मिनट होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह प्रश्न देखिए एम्स भोपाल स्टाफ नर्स 2016 में पूछा गया है। तो इस बुक में जितने भी प्रश्न हैं वो कहीं ना कहीं पूछा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर एंड्स विथ। द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर एंड्स विथ किससे एंड्स होगा? डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्लड की कितनी मात्रा डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा से बेबी में ट्रांसफ़र हो सकती है यदि कोड पल्सेशन के बंद होने तक कोड क्लैंप करने को डिले कर दिया जाए? ब्लड की कितनी मात्रा डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा से बेबी में ट्रांसफ़र हो सकती है यदि कोड पल्सेशन के बंद होने तक कोड क्लैंप करने को डिले कर दिया जाए? और यह प्रश्न देखिए DSSB नर्सिंग ऑफिसर 2019 में पूछा गया है और इसका उत्तर हो जाएगा 80 से 100 ml। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नर्स एक औरत की लेबर की 4th स्टेज में केयर कर रही है। नर्स एक औरत की लेबर की 4th स्टेज में केयर कर रही है। नर्सिंग केयर प्लान में सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है नर्सिंग केयर प्लान में सम्मिलित करना चाहिए? तो यूटेराइन कंस्ट्रक्शन ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लेबर की 4th स्टेज के दौरान एक महत्वपूर्ण नर्सिंग हस्तक्षेप है। लेबर की 4th स्टेज के दौरान एक महत्वपूर्ण नर्सिंग हस्तक्षेप है। कौन सा? विगरसली मसाज द फंडस। 4th स्टेज के दौरान जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण नर्सिंग इंटरवेंशन कौन सा होगा? तो विगरसली मसाज द फंडस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, नर्स लेबर के दौरान एक प्राइमी ग्रेविडा की केयर कर रही है। नर्स की कौन सी ऑब्जर्वेशन इंडिकेट करती है कि बर्थ अभी होने ही वाला है? तो कौन सा ऑब्जर्वेशन? इसमें देखिए, पेरिनियम बिगिंस टू बल्ज विथ ईच कॉन्ट्रैक्शन। पेरिनियम बिगिंस टू बल्ज विथ ईच कॉन्ट्रैक्शन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, नर्स को किस फ्रीक्वेंसी पर एक हाई रिस्क वुमेन को लेबर की 1st स्टेज के दौरान
फिटल हार्ट रेट, यूटेराइन एक्टिविटी व मैटरनल वाइटल साइंस को मॉनिटर करना चाहिए। नर्स को किस फ्रीक्वेंसी पर एक हाई रिस्क वुमन को लेबर की फर्स्ट स्टेज के दौरान फिटल हार्ट रेट, यूटेराइन एक्टिविटी व मैटरनल वाइटल साइंस को मॉनिटर करना चाहिए? तो बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एवरी 5 मिनट्स। अगला प्रश्न देखेंगे। सॉरी, इसका उत्तर एवरी 5 नहीं, एवरी 15 मिनट्स होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हर 15 मिनट पर एक हाई रिस्क वुमन को लेबर की फर्स्ट स्टेज के दौरान फिटल हार्ट रेट, यूटेराइन एक्टिविटी व मैटरनल वाइटल साइंस को मॉनिटर करना चाहिए एवरी 15 मिनट्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। नर्स को मल्टीपारा पेशेंट को लेबर रूम से डिलीवरी रूम में कब ट्रांसपोर्ट करना चाहिए? नर्स को मल्टीपारा पेशेंट को लेबर रूम से डिलीवरी रूम में कब ट्रांसपोर्ट करना चाहिए? तो जब उसका सर्वाइकल डायलेशन 8 सेंटीमीटर हो तब। व्हेन सर्वाइकल डायलेशन इन 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। एक प्रेग्नेंट लेडी को घर पर क्या करने की सलाह देनी चाहिए जब वह वेजिना से एक सडन गश ऑफ वाटरी फ्लूइड आने की कंप्लेन करती हो? तो क्या उसको सलाह देना चाहिए? गो टू द इमरजेंसी इमीडिएटली। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए। लेबर के दौरान वैजिनल एग्जामिनेशन व एम्नियोटोमी के कारण मां के प्लाज्मा में ऑक्सीटोसिन का स्तर बढ़ना क्या कहलाता है? लेबर के दौरान वैजिनल एग्जामिनेशन व एम्नियोटोमी के कारण मां के प्लाज्मा में ऑक्सीटोसिन का स्तर बढ़ना क्या कहलाएगा? तो फर्जूसन रिफ्लेक्स कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी छात्र चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में पहुंच सके। अगला देखिए। कौन सा रिफ्लेक्स एक एक्सपल्सिव यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन? कौन सा रिफ्लेक्स एक एक्सपल्सिव यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है जो लेबर के दौरान मदर द्वारा अनुभव किया जाता है? और यह प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, आरआरबी स्टाफ नर्स 2019 में पूछा गया है। तो अभी आपको बताए ही थे कि जिन भी छात्र ने आरआरबी का फॉर्म भरे हैं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पर, उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। तो इसका क्या उत्तर होगा? कौन सा रिफ्लेक्स? फर्जूसन रिफ्लेक्स। फर्जूसन रिफ्लेक्स जो है यह एक्सपल्सिव यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है जो लेबर के दौरान मदर द्वारा अनुभव किया जाता है। अगला देखेंगे। एक क्लाइंट ग्रेविडा 4 पारा 3 वह अब लेबर रूम में है। एक क्लाइंट जो है उसका ग्रेविडा 4 है, पारा 3 है और वह अब लेबर रूम में है। वेजाइनल एग्जामिनेशन के बाद यह निर्धारण किया जाता है कि प्रेजेंटिंग हेड +3 स्टेशन पर है। निम्न में से उचित नर्सिंग एक्शन क्या होगी? निम्न में से उचित नर्सिंग एक्शन क्या होगा? तो प्रिपेयर टू मूव द क्लाइंट क्विकली टू द डिलीवरी रूम। क्या होगा? प्रिपेयर टू मूव द क्लाइंट क्विकली टू द डिलीवरी रूम। ऑप्शन नंबर सी का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। डिलीवरी के समय नर्स को निम्न में से क्या करके यूटेराइन
कॉन्ट्रैक्शन को मॉनिटर करना चाहिए। डिलीवरी के समय नर्स को निम्न में से क्या करके यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को मॉनिटर करना चाहिए? तो स्प्रेड द फिंगर्स लाइटली ओवर द फंडस टू मॉनिटर कॉन्ट्रैक्शन। स्प्रेड द फिंगर्स लाइटली ओवर द फंडस टू मॉनिटर कॉन्ट्रैक्शन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, एक वुमन 1 आवर से प्रभावी रूप से पुशिंग कर रही है। एक नर्स को इस समय क्या करने की नीड होनी चाहिए? एक वुमेन जो है वह 1 घंटे से प्रभावी रूप से पुश कर रही है, तो इस समय नर्स को क्या करने की ज़रूरत होनी चाहिए? रेस्ट बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, पहले की सिजेरियन डिलीवरी के बाद निम्न में से एक के अलावा सभी सक्सेसफुल वेजिनल बर्थ होने के लिए पूर्वानुमान क्या क्या हो सकता है? पहले की सिजेरियन डिलीवरी के बाद निम्न में से एक के अलावा सिर्फ एक के अलावा, तो फिटल डिस्ट्रेस जो है, इसके अलावा बाकी सभी सक्सेसफुल वेजिनल बर्थ होने के लिए पूर्वानुमान हो सकते हैं। क्या क्या? स्पॉन्टेनियस ऑनसेट, नॉर्मल फिटल वेट और सर्वाइकल डायलेशन मोर देन 4 सेंटीमीटर। सिर्फ फिटल डिस्ट्रेस के अलावा, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एक वुमन जो है वह लेबर प्रोसेस में है और उसके लिए वेजिनल एग्जामिनेशन करते समय आप फिटस के स्केपुला को फील करते हैं, तो इस केस में कौन सी फिटल प्रेजेंटेशन होने का अनुमान होगा? क्या आप फील कर रहे हैं? आप फिटस का स्केपुला को फील कर रहे हैं, तो कौन सा फिटल प्रेजेंटेशन होने का अनुमान होगा? तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे है, बताइए कौन सा प्रेजेंटेशन होगा? शोल्डर प्रेजेंटेशन होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। कौन सा? शोल्डर प्रेजेंटेशन। अगला प्रश्न है, जब बेबी का हेड बाहर आता है तो नर्स को सबसे पहले किसे इंश्योर करना चाहिए? जब बेबी का हेड बाहर आता है तो नर्स को सबसे पहले किसे इंश्योर करना चाहिए? नो पार्ट ऑफ द कोड इज अराउंड द बेबीज नेक। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला देखिए, महिला के सिर की ओर मुंह करके दाहिने हाथ से यूट्रस के लोअर पोल को पकड़ना क्या कहलाता है? महिला के सिर की ओर मुंह करके दाहिने हाथ से यूट्रस के लोअर पोल को पकड़ना पावलिक मैनेवर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, टू डिटरमाइन फिटल पोजीशन यूजिंग लियोपोल्ड्स मैनोवर्स द फर्स्ट मैनोवर इज टू डिटरमाइन व्हाट पार्ट ऑफ द फिटस इज इन फंडस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। टू डिटरमाइन फिटल पोजीशन यूजिंग लियोपोल्ड्स मैनोवर्स द फर्स्ट मैनोवर इज टू डिटरमाइन व्हाट पार्ट ऑफ फिटस इज इन फंडस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग फोर्थ मैनोवर? व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग फोर्थ मैनोवर? टू नो इफ engagement occurred or not. To know if engagement occur or not. ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन से एब्डोमिनल ग्रिप का उपयोग गर्भवती महिला में हेड के डिसेंट को एसेस करने के लिए किया जाता है? तो पेल्विक 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, लेबर इंडक्शन के दौरान किस साइन हेतु एक औरत को सावधानीपूर्वक ऑब्जर्व करना चाहिए? तो लेबर इंडक्शन के दौरान किस साइन को करेंगे?
यूटेराइन टेटेनी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेबर इंडक्शन के दौरान यूटेराइन टेटनी को सावधानीपूर्वक ऑब्जर्व करना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर एक्सेप्ट। सिर्फ एक को छोड़कर सब मेथड ऑफ इंडक्शन है, इंडक्शन ऑफ लेबर है, तो कौन सा? मेथार्जिन को छोड़कर। ऑप्शन नंबर बी, मेथार्जिन को छोड़कर बाकी आर्म, ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन, यह तीनों इंडक्शन ऑफ लेबर है। अगला प्रश्न देखिए, द कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट। द कॉन्ट्रा इंडक्शन ऑफ लेबर ऑफ इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो फीटल मैक्रोसोमिया को छोड़कर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। किसको छोड़कर? फीटल मैक्रोसोमिया को छोड़कर। बाकी प्लेसेंटा प्रीविया, कोड प्रेजेंटेशन और सीपीडी, यह तीनों इंडक्शन ऑफ लेबर का कॉन्ट्रा इंडक्शन है। अगला देखिए, द फॉलोइंग आर द कॉन्ट्रा इंडक्शन ऑफ लेबर एक्सेप्ट। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज है, इसमें भी वही बोला गया है, तो इसका भी क्या होगा? प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, सिर्फ इसको छोड़कर। बाकी प्लेसेंटा प्रीविया, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन और कोड प्रोलैप्स, यह तीनों कॉन्ट्रा इंडक्शन ऑफ लेबर का है, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए को छोड़कर। अगला प्रश्न है, नॉर्मल फीटल हार्ट बीट इज। नॉर्मल फीटल हार्ट बीट इज, तो 120 to 160 रेगुलर। नॉर्मल फीटल हार्ट बीट कितना है? 120 से 160 रेगुलर। अगला देखिए, ए सिग्निफिकेंट प्रिडिक्टर ऑफ फीटल वेलबींग इज इफ फीटल हार्ट रेट इज, तो 120 to 160। फीटल का वेलबींग कितना होगा? अगर फीटल हार्ट रेट कितना होगा? 120 से 160 प्रति मिनट, ब्रेथ प्रति मिनट। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर में निम्न में से कौन सी असामान्य फिजिकल फाइंडिंग को इंडिकेट करके आगे और टेस्ट करने के लिए संकेत है? बताइए। तो फीटल हार्ट रेट ऑफ 180 बीट पर मिनट, सिर्फ इसको छोड़कर। प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर में निम्न में से कौन सी असामान्य फिजिकल फाइंडिंग को इंडिकेट करके आगे और टेस्ट करने के लिए संकेत है? तो फीटल हार्ट रेट अगर 180 बीट प्रति मिनट होगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी छात्र चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में समय से जाए और आप वीडियो का लाभ उठा सकें। इसके साथ ही अगला प्रश्न देखेंगे, एक नर्स सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी के लिए पोस्टेड मरीज का असेसमेंट कर रही है। एक नर्स जो है सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी के लिए पोस्टेड मरीज का असेसमेंट कर रही है, तो निम्न में से कौन सा असेसमेंट डॉक्टर से संपर्क करने की आवश्यकता करेगा? तो कौन सा? फीटल हार्ट रेट 180 बीट प्रति मिनट अगर होगा तो डॉक्टर से संपर्क करने की आवश्यकता इंगित करेगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, ड्यूरिंग लेबर एफएचएस मस्ट बी अस्कल्टेटेड। ड्यूरिंग लेबर एफएचएस में बी अस्कल्टेटेड इमीडिएटली आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक औरत ने आज सुबह बच्चे को जन्म दिया है। क्योंकि यह उसका प्रथम बच्चा है, इसलिए निम्न में से
कौन सा गोल सबसे अधिक उचित होगा? तो इफेक्टिव एजुकेशन ऑफ बोथ पेरेंट्स, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेबर के दौरान एक प्राइमरी ग्रेविडा में पेरिनियल टियर होने को अवॉइड करने के लिए कौन सा उपाय काम में लिया जाता है? लेबर के दौरान जो प्राइमरी ग्रेविडा में पेरिनियल टियर हो जाता है उसको अवॉइड करने के लिए कौन सा उपाय काम में लेंगे? तो परफॉर्म ए टाइमली इप्सियोटोमी, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्न सभी में से एक के अलावा बाकी लेबर की सेकेंड स्टेज के दौरान नर्स के द्वारा मॉनिटर किया जाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? मैटरनल कंफर्ट। मैटरनल कंफर्ट को सिर्फ छोड़ के बाकी जो है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, डिसेंडिंग ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट और फिटल कंडीशन, यह तीनों जो है लेबर की सेकेंड स्टेज के दौरान नर्स को मॉनिटर किया जाना चाहिए, सिर्फ मैटरनल कंफर्ट को छोड़कर। अगला प्रश्न है, इन्फेंट की डिलीवरी के बाद अचानक ब्लड के बहाव का आना या अम्बिलिकल कॉर्ड की लंबाई का बढ़ना किसका सूचक है? इन्फेंट की डिलीवरी के बाद अचानक ब्लड के बहाव का आना या अम्बिलिकल कॉर्ड की लंबाई का बढ़ना किसका सूचक हो जाएगा? तो प्लेसेंटल सेपरेशन का सूचक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑल दी फॉलोइंग आर साइंस ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन एंड डिसेंट एक्सेप्ट। तो किसके अलावा? शॉर्टनिंग ऑफ कॉर्ड के अलावा बाकी फंड्स बिकमिंग राउंडर, स्मॉल फ्रेश ब्लड लॉस, लेंथनिंग ऑफ कॉर्ड, यह तीनों जो है साइंस ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन का है, सिर्फ शॉर्टनिंग ऑफ कॉर्ड को छोड़कर। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, द अर्लीस्ट साइन ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन इज। द अर्लीस्ट साइन ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन इज सडन गश ऑफ ब्लड फ्लो पर वेजिना। सडन गश ऑफ ब्लड फ्लो पर वेजिना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्कल्ज मेथड एंड मैथ्यू डंकन मेथड डिस्क्राइब। क्या डिस्क्राइब करता है? मेथड्स ऑफ डिटेचमेंट ऑफ प्लेसेंटा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्कल्ज मेथड एंड मैथ्यू डंकन मेथड क्या डिस्क्राइब करता है? मेथड्स ऑफ डिटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे, लेबर की थर्ड स्टेज के दौरान नर्स द्वारा में से किसे परफॉर्म किया जाना चाहिए? लेबर की थर्ड स्टेज के दौरान नर्स द्वारा किसे परफॉर्म किया जाना चाहिए? तो मॉनिटरिंग प्लेसेंटल सेपरेशन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, डिलीवरी के दौरान पेरिनियल टियर, डिलीवरी के दौरान पेरिनियल टियर रेक्टम के स्फिंक्टर में से होकर गुजर जाते हैं, लेकिन रेक्टल म्यूकोसा सही रहती है। इस प्रकार के पेरिनियल टियर को आप कैसे क्लासिफाई करेंगे? थर्ड डिग्री से इसे क्लासिफाई करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स, थर्ड डिग्री पेरिनियल टियर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनल स्फिंक्टर, ऑप्शन नंबर ए का सही उत्तर हो जाएगा। थर्ड डिग्री पेरिनियल टियर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनल स्फिंक्टर। अगला है, पोस्टीरियर पेरिनियल ट्रॉमा इन्वॉल्विंग एनल स्फिंक्टर फॉल्स अंडर 3 डिग्री टियर। पोस्टीरियर पेरिनियल ट्रॉमा इन्वॉल्विंग एनल स्फिंक्टर फॉल्स अंडर 3 डिग्री टियर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश इज नॉट ए काउज फॉर पेरिनियल टियर।
पेरिनियल टियर का कौन सा काउज नहीं है? तो गायनेकॉइड पेल्विस, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, हु डिस्कवर्ड पार्टोग्राफ? हु डिस्कवर्ड पार्टोग्राफ? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर आर.एच. फिलोप्टर। डॉक्टर आर.एच. फिलोप्टर जो है वह पार्टोग्राफ को डिस्क्राइब किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पार्टोग्राफ इज फर्स्ट प्लान्ड बाय? पार्टोग्राफ इज फर्स्ट प्लान्ड बाय फ्रीडमैन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेबर के दौरान फीटल और मैटरनल कंडीशन को रिकॉर्ड करने के लिए निम्न में से कौन से ग्राफ का उपयोग करना चाहिए? लेबर के दौरान फीटल और मैटरनल कंडीशन को रिकॉर्ड करने के लिए निम्न में से पार्टोग्राफ का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिकॉर्ड द लेबर इवेंट्स? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिकॉर्ड द लेबर इवेंट्स? तो पार्टोग्राफ जो है यह लेबर इवेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और यह प्रश्न देखिए आरआरबी स्टाफ नर्स 2019 में पूछा गया है फ्रेंड्स। तो इसलिए जिन भी छात्रों ने आरआरबी का फॉर्म फिलअप कर दिए हैं वह ये वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसमें आरआरबी स्टाफ नर्स का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिया गया है। अगला प्रश्न है, पार्टोग्राम इंक्लूड्स ऑल सैलेंट फीचर्स ऑफ लेबर एक्सेप्ट? पार्टोग्राम इंक्लूड्स ऑल सैलेंट फीचर्स ऑफ लेबर एक्सेप्ट फीटल प्रेजेंटेशन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, लेटेंट फेज अलर्ट लाइन। लेटेंट फेज अलर्ट लाइन एंड एक्शन लाइन आर टर्म्स यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ? पार्टोग्राफ इसका भी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेटेंट फेज अलर्ट लाइन एंड एक्शन लाइन आर टर्म यूज टू कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्टोग्राफ। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन बिशॉप्स स्कोर का घटक नहीं है? निम्न में से कौन बिशॉप्स स्कोर का घटक नहीं है? तो पोजीशन ऑफ हेड जो है यह बिशॉप्स स्कोर का घटक नहीं है। बाकी सर्वाइकल कंसिस्टेंसी, सर्वाइकल डायलेशन और स्टेशन ऑफ हेड यह तीनों बिशॉप्स स्कोर का घटक है। अगला प्रश्न है, द बिशॉप्स स्कोर इज यूज टू प्रेडिक्ट? द बिशॉप्स स्कोर इज यूज टू प्रेडिक्ट द सक्सेस रेट ऑफ द induction of labor. The Bishop's score is used to predict the success rate of induction of labor. ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का यह अंतिम प्रश्न है। इसके आगे का प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे। आज 750 तक ही कवर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी छात्र चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में समय से पहुंच सके और आप लोग वीडियो का लाभ उठा सकें। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।